आज आप निराश और उदास तो बहुत होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज वर्ल्ड कप में भारत की क्रिकेट टीम की नहीं बल्कि आपकी हार हुई है। लेकिन आज हमारा आपसे एक सवाल है और वो ये कि 140 करोड़ का भारत, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या वो क्रिकेट के खेल में मिली एक हार से इस तरह शोक में जा सकता है? क्या एक हार भारत को शोक में ले जाएगी? पूरे वर्ल्ड कप में 106 गेंदें खेली हैं जिन पर उन्होंने सिर्फ 128 रन बनाए और यही वजह है कि अब भारत के लोग कह रहे हैं कि भारतीय टीम और बीसीसीआई उन्हें जबरदस्ती अपने कंधों पर ढो रहे हैं, इसलिए आज सेमीफाइनल के मैच में यह हार हुई है। केएल राहुल की तरह रोहित शर्मा भी बहुत खराब खेल रहे हैं और उनकी कप्तानी को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। साथ ही उनकी बैटिंग को लेकर भी अब लगातार आलोचना हो रही है। रोहित शर्मा ने इस पूरे वर्ल्ड कप में कुल मिलाकर 109 गेंदें खेली जिन पर वो सिर्फ 116 रन बना पाए और आज भी उन्होंने बहुत धीमी बैटिंग की जिससे भारत एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाया। रोहित शर्मा कप्तान हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है। उनकी फिजिकल फिटनेस को लेकर भी लगातार भारत के लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं और ये लगातार कहा जा रहा है कि उनका वजन बढ़ता जा रहा है, रनों का वजन हल्का हो रहा है, शरीर का वजन बढ़ता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत की जो टीम आज इंग्लैंड से हारी है, उस टीम की औसत उम्र लगभग 31 साल है, यानी काफी बूढ़ी टीम है। इनमें अश्विन 36 साल के हैं, रोहित शर्मा 35 साल के हैं, विराट कोहली 34 साल के हैं, सूर्य कुमार यादव, भुवनेश कुमार और मोहम्मद शमी की उम्र भी 32 साल है। पूरी टीम में केवल एक ही खिलाड़ी आज ऐसा खेल रहा था जिसकी उम्र 25 साल से कम है और उसका नाम है अर्शदीप सिंह, जो इस समय 23 वर्ष के हैं। हालांकि आज के मैच के बाद सोशल मीडिया पर अर्शदीप सिंह का नाम भी ट्रेंड कर रहा है। हालांकि आज यहां यह बात भी आपको समझनी होगी कि बीसीसीआई भारत सरकार की कोई संस्था नहीं है। बीसीसीआई आपके टैक्स के पैसों से नहीं चलता, बल्कि बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है जो स्वतंत्र रूप से काम करती है। ये एक ऑटोनोमस संस्था है, यानी जिस प्रकार से आज एक फिल्म प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म में किसी भी एक्टर को कोई भी रोल देने का अधिकार है, ठीक उसी तरह से बीसीसीआई को भी यह पूरा अधिकार है कि वो किसी भी खिलाड़ी को टीम में खिला सकता है। किसे खिलाएगा किसे नहीं खिलाएगा, इसका अधिकार बीसीसीआई को है और इसे आप संवैधानिक चुनौती कहीं नहीं दे सकते। इसलिए भारत ने अब तक के इतिहास में एक ही बार T20 वर्ल्ड कप जीता है और यह बात है वर्ष 2007 की, यानी पिछले 15 वर्षों में 8 बार वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, लेकिन इनमें से हमने सिर्फ एक बार इसे जीता है और इस बात को भी अब 15 वर्ष बीत चुके हैं। और यह स्थिति भी तब है जब भारत के खिलाड़ी हर साल आईपीएल खेलते हैं, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े खुश होकर खेलते हैं। वो दुनिया की कोई भी सीरीज मिस कर सकते हैं लेकिन आईपीएल कभी मिस नहीं करते। आईपीएल दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेट लीग है जिसे सबसे ज्यादा देखा जाता है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि जिस खिलाड़ी ने आईपीएल खेल लिया वो T20 के फॉर्मेट में कभी भी फेल नहीं हो सकता। और आईपीएल को दुनिया में क्रिकेट खिलाड़ियों की खदान कहा जाता है, जहां से नए नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकल कर आते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में ही शानदार प्रदर्शन करके भारत की टीम में जगह बनाई और हर साल जब आईपीएल का आयोजन होता है तो दुनिया भर के बड़े बड़े खिलाड़ी भारत में आकर इस लीग में खेलते हैं। इस लीग में ग्लैमर भी है और जबरदस्त पैसा भी है। और अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर बताएंगे। यह खबर वर्ल्ड कप से भी बड़ी है क्योंकि यह खबर सीधे आपके बारे में है, आपके शरीर के बारे में है और आपके छोटे होते जीवन के बारे में है। आपने स्लो पॉइजन के बारे में जरूर सुना होगा। आज अगर किसी व्यक्ति के खाने में वर्षों तक जहर मिलाया जाए और एक दिन उसकी मौत हो जाए तो इसे कानूनी रूप से हत्या का मामला माना जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में रखे नॉन स्टिक बर्तन कैसे हर रोज आपके खाने में जहर मिला रहे हैं और आपको इसके बारे में पता भी नहीं है। एक नई स्टडी में यह पता चला है कि जब नॉन स्टिक बर्तनों में खाना पकाया जाता है तो इस दौरान माइक्रो प्लास्टिक और नैनो प्लास्टिक के लाखों कण आपके खाने में किसी जहर की तरह घुल जाते हैं और जब आप ये खाना खाते हैं तो इससे आपको कैंसर हो सकता है, इससे थायराइड, किडनी और आपका लिवर भी खराब हो सकता है। माइक्रो प्लास्टिक के उन छोटे छोटे कणों को कहा जाता है जिनका आकार 5 मिलीमीटर से भी कम होता है, जबकि नैनो प्लास्टिक
वो कण होते हैं जिनका आकार 1 मिलीमीटर से कम होता है। यानी आप कह सकते हैं कि नॉन स्टिक बर्तनों में पकाया गया खाना प्लास्टिक वाला खाना बन जाता है, उसमें प्लास्टिक मिल जाता है, और ये बहुत गंभीर नहीं, खतरनाक बात है। ये जो स्टडी हम आपको आज बता रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की 2 यूनिवर्सिटीज ने की है, और इसमें यह बताया गया है कि अगर टेफ्लॉन कोटेड नॉन स्टिक बर्तनों में कोई क्रैक आ जाता है, या ऐसे बर्तनों में किसी जगह से टेफ्लॉन की कोटिंग जरा सी हटने लगती है, तो ये बर्तन बीमारियां पकाना शुरू कर देते हैं खाने की बजाय। जैसे अगर आप टेफ्लॉन कोटेड ऐसे किसी बर्तन में खाना पकाते हैं जिसमें पहले से क्रैक है, तो इस दौरान खाना पकाते समय यह बर्तन प्लास्टिक के 9100 कण रिलीज करता है लगभग, जो आपके खाने में घुल जाते हैं। इसके अलावा इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि ऐसे बर्तन अपनी एक लाइफ में 23 लाख प्लास्टिक के छोटे छोटे कण रिलीज करते हैं। और सोचिए, जब ये प्लास्टिक के सारे कण आपके शरीर में घुलते होंगे तो इसका क्या असर होता होगा। जब ये बर्तन पुराने हो जाते हैं या इन्हें रगड़ रगड़ कर धोया जाता है तो ज्यादातर बर्तनों की कोटिंग हटने लगती है या टूटने लगती है, और इसके बाद ये बर्तन खतरनाक हो जाते हैं, ये बर्तन जानलेवा हो जाते हैं। जैसे अब ये कंपनियां कहती हैं कि उनके नॉन स्टिक बर्तन PFOA फ्री हैं। इसका मतलब है परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड से एक केमिकल, ये भी एक कंपाउंड है, और इससे टेफ्लॉन बनता है। लेकिन अब कंपनियों ने नॉन स्टिक बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल बंद कर दिया है, इसीलिए वो कहते हैं कि वो इस कंपाउंड से फ्री हैं, और इसकी जगह अब उन्होंने एक और केमिकल इस्तेमाल शुरू किया है। अब जेन एक्स जैसे दूसरे केमिकल्स इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन यह स्टडी बताती है कि ऐसे केमिकल्स भी नॉन स्टिक बर्तनों के खतरे को कम नहीं करते, और खाना पकाते समय प्लास्टिक के कण धीरे धीरे आपके खाने में घुलते चले जाते हैं, और ये एक तरह से स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। एक और खतरनाक स्टडी आई है जो पोल्यूशन के बारे में। यह भी वो विषय है जिसे आप बहुत हल्के में लेते हैं क्योंकि आपको दिखता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक अनुमान है कि हर साल 42 लाख से ज्यादा लोग प्रदूषण की वजह से ही समय से पहले मर जाते हैं, यानी उनकी मौत समय से पहले हो जाती है, और इसकी वजह है लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहना। आपको याद होगा, पहले कहा जाता था जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है, और मृत्यु किसकी किस दिन होगी, किस समय होगी, ये तो पहले से निश्चित है। लेकिन अब मृत्यु इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने जन्म कहां लिया है, किस शहर में आपने जन्म लिया है, और उस शहर में आपके आसपास कितना प्रदूषण है। इसलिए यह मत समझिए कि आपका जीवन जो है वो निश्चित है, और ये तो लिखवा कर आप लाए हैं कि आपका जीवन इतना ही रहेगा, क्योंकि अब प्रदूषण आ चुका है। आज अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो आपका जीवन छोटा होगा और आपकी मृत्यु समय से पहले हो जाएगी, क्योंकि यहां पर प्रदूषण इतना ज्यादा है।